गन्ना बुआई करते समय आज भी किसान भाई वही गलती कर रहे हैं जो 038 के साथ गलती किया, और आज 038 वैरायटी जो है रोगग्रस्त होकर के ख़त्म हो गई है। किसान भाई बुआई करना बंद कर दिया, चीनी मिल ने लेने से इनकार कर दिया। तो आज दोस्तों हम इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप नहीं करते हो, आपका पड़ोसी करता हो या आपका पड़ोसी नहीं कर रहा हो, आप ऐसी गलती कर रहे हो। तो दोस्तों ये कौन सी गलतियाँ हम लोग करते हैं, इससे नुकसान क्या होता है, इससे हम बच कैसे सकते हैं, टोटल जानकारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना। नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको और भी अच्छी जानकारी ऐसे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे आपने देखा है कि 0238 की मैंने बात की, तो 0238 वैरायटी काफ़ी अच्छी पैदावार देती थी। आज भी कोई वैरायटी उसका मुकाबला नहीं करने वाली, यानी उतनी अच्छी पैदावार नहीं दे रही है, जिससे किसान भ्रमित हो रहे हैं अब कौन सी वैरायटी बुआई करें, अब कौन सी वैरायटी करें। तो हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं 038 ख़त्म कैसे हुई। देखिए 038 अच्छी पैदावार देती थी, लेकिन रोग बीमारियां वहीं से शुरुआत हुई। और रोग बीमारियां पुरानी वैरायटी जो देसी टाइप की थी उसमें इतनी लगती नहीं थी। जब 038 बुआई हमने चालू किया तो उसमें ज़्यादा भर भर के रोग बीमारियाँ आई। और जब हम बुआई करते थे तो 90% किसान यही करते थे कि सीधी बुआई कर दिया, कोई उसमें खाद वगैरह तो डाल दिया, कीटनाशक डाल दिया, फफूंदनाशक नहीं डाला। बाद में जो है फफूंद इतना ज़्यादा फैल गया कि पूरी की पूरी वैरायटी ही चौपट हो गई। बहुत से किसान भाई को ये तक नहीं पता है कि फफूंदनाशक क्या होते हैं, कीटनाशक क्या होते हैं, फफूंदनाशक किस काम आता है, कीटनाशक किस काम आता है, फफूंदनाशक हमें क्यों डालना चाहिए, कीटनाशक क्यों डालना चाहिए। एक दवाई को पकड़ लिया और उसको टोटल बीमारियों की दवा समझ लिया। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप खेती करते हो प्रॉपर तो थोड़ी जानकारी आपको रखने की ज़रूरत है, और उस जानकारी से आपका ही फायदा होने वाला है। और उस जानकारी को रखने से कोई फ़ायदा नहीं, उसको अपनी खेती में अपनाने की ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों अगर आप बुआई करते हो, जो शुरुआत का फसल का बेसिक काम होता है, गन्ने की बुआई कर रहे हो तो गन्ने की बुआई में आपको कुछ सही तरीके अपनाने चाहिए, और यही सही तरीके आपके गन्ने की उत्पादन बढ़ाने वाले हैं, खर्चे कम करने वाले हैं। बुआई का जो तरीका है उसमें भी बहुत से किसान भाई गलती करते हैं। देखिए बुआई का तरीका 3 तरह के आप अपना सकते हो, साधारण विधि, ट्रंच विधि, रिंग पिट विधि। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई विधि आप अपनाइए। दिक्कत कहाँ पर आती है, अगर आप गन्ने की बुआई करते हैं तो बुआई के समय किसान भाई क्या करते हैं, बहुत से आज भी है केवल कीटनाशक डाल देते हैं, लेकिन और कोई दवा नहीं डालते हैं, यानी फफूंदनाशक नहीं डालते हैं। तो भाई आप जब बुआई करने जा रहे हो तो खाद भी आपको डालना है, DAP, NPK, सिंगल सुपर फास्फेट जो भी डालो आपको उचित मात्रा में डालना है। उसके बारे में मैंने बहुत से वीडियो बना दिए हैं, तो वहाँ से जानकारी ले सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी जानकारी दे दूँगा। फफूंदनाशक भी आपको डालना है। अब कीटनाशक और फफूंदनाशक पे बहुत भारी भरकम पैसा नहीं खर्च करना। बहुत से किसान बहुत महंगी महंगी दवाएं डाल देते हैं, उससे दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसी दवाएं डालो जब तक आपके पौधे का अंकुरण हो रहा है, तब तक तो कम से कम आपके पौधे को सुरक्षित रखे। मिट्टी में जो कीट हैं, आपके गन्ने में जो कीट हैं, उनसे आपके पौधे को बचाए रखे। जो पौधे में जो गन्ने में रोग है, फफूंद है या कीट है, उससे आपके अंकुरण को बचाए रखे। बस इतना सा काम होता है। तो फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों से आपको उपचारित करना है या खेत में डालना है। बहुत से किसान भाई उर्वरक के साथ में मिला करके डाल देते हैं, थोड़ी डोज ज़्यादा पड़ती है, बहुत से स्प्रे करके करते हैं। इससे आपका गन्ना बचना चाहिए। बस बेसिक सा फंडा ये आपको ध्यान रखना है। भाई आप अपने हिसाब से थोड़ा ये चीज़ें मैनेज कर सकते हो। गलती कहाँ पर किसान भाई करते हैं कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जो फफूंदनाशक है, अब दुकानदार के चक्कर में या किसी से कहने के चक्कर में इधर उधर उल्टी जानकारी लेकर के क्या करते हैं कि उसी खेत में ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं, उसी खेत में रासायनिक उर्वरकें डाल रहे हैं, उसी खेत में जो है फफूंदनाशक, कीटनाशक सब रासायनिक वाले डाल रहे हो। दोस्तों इससे आपका पैसा बर्बाद होना। अगर आप ट्राइकोडर्मा डाल रहे हो तो वो एक ऑर्गेनिक फार्मूला है। ऑर्गेनिक फार्मूला है तो उसमें जो है अगर कीटनाशक भी डाल रहे हो तो ऑर्गेनिक वाला कीटनाशक साथ में डालो, और उर्वरक को थोड़ा हटा कर रखो। उर्वरक डाल रहे हो तो कंपोस्ट डालिए,
इन रासायनिक उर्वरकों से आपको बचा कर रखना है, नहीं तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो मर जाएंगे। फिर आपके जो ट्राइकोडर्मा और विवेरिया बैसियाना या इन चीज़ों को डालने का कोई महत्व ही नहीं बनता, वो काम ही नहीं करेंगी, वो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए पैसा अगर खर्च कर रहे हो तो उसका फ़ायदा भी आपको लेना है। और अगर आप रासायनिक चीज़ों को यूज कर रहे हो तो भाई जैविक आपको डालने की, यहाँ पर बुआई के टाइम पर ट्राइकोडर्मा आदि इन चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा अपनी अपनी जगह पे वो करते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स तो नहीं कर सकते हो। बहुत से किसान भाई ऐसा करते हैं, तो इस चीज़ को नहीं करना है। चलिए ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं गन्ने की बुआई को लेकर के। आज बहुत से किसान भाइयों की सोच क्या है कि गन्ने के कूड़ हम जितने पास पास कर देंगे, जितनी दूरी कम कर देंगे, उतना हम बीज ज़्यादा डालेंगे और उतनी ही पैदावार हमको ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा किसी गेहूं के खेत में या किसी धान के खेत में अगर पास पास आप रोपाई कर दो, गेहूं की सीड्स ज़्यादा डाल दो, तो क्या पैदावार उससे ज़्यादा मिल जाती है? नहीं दोस्तों, वहाँ पर वो बालियाँ छोटी रह जाएंगी, ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, विकास नहीं कर पाएंगी। सेम गन्ने में भी है। अगर आप कूड़ों की संख्या ज़्यादा बना दोगे, कूड़ कम दूरी के कर दोगे, तो पल्लों की जो संख्या निखरेगी वो अच्छे से टोटल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उसको भोजन नहीं मिल पाएगा, गन्ना इतनी हाइट नहीं ले पाएगा, छोटा रह जाएगा, पतला रह जाएगा। तो उत्पादन तो आपका ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन गन्ना सीड्स ज़्यादा पड़ जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। तो गन्ने की उचित दूरी रखो, विधि चाहे कौन सी अपना रहे हो। अगर आप साधारण विधि से अपना रहे हो तो मेरे क्षेत्र में बहुत से 18-20 इंच ही कर देते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। कम से कम 28-30 इंच तो आपको कोण रखना चाहिए। और अगर आप ट्रेंच विधि से बुआई कर रहे हो तो ट्रेंच विधि में सीधी सी बात है कि 3.5 फीट से 4.5 फीट की दूरी आप रख सकते हो, जो आपको उचित लगे, 3.5 या 4.5 उतनी दूरी रख सकते हो। रिंग पिट से बुआई कर रहे हो तो 4 फीट की, लगभग 5 फीट की भी दूरी कर सकते हो और 40 से 45 आँख बुआई कर सकते हो। यानी गन्ने की संख्या जो 40-45 होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर रिंग पिट में इससे ज़्यादा कल्ले निकलते हैं तो उनको आपको निकाल देना चाहिए और ऊपर से माटी ज़्यादा भर देनी चाहिए, जिससे नए कल्ले ज़्यादा ना निकलें। और नए कल्ले निकलेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन पौधा छोटा रह जाएगा, गन्ना पतला रह जाएगा। तो इस चीज़ को तो आपको बाद में ध्यान रखना। अब बात आती है बीज को लेकर के। देखिए 0238 आँख मूंद कर किसान भाई बुआई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इसकी बुआई होती थी, ज़्यादा उत्पादन देती थी, लेकिन आज उसका विकल्प किसान भाई को नहीं ढूंढे मिल रहा है। अब किसान भाई क्या करते हैं कि इस साल तो दूसरी किस्म बुआई कर रहे हैं, उस अगले साल दूसरी किस्म बुआई कर रहे हैं, दूसरी बुआई कर रहे हैं, उतनी अच्छी वैरायटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रही। जब वो ऐसी है नहीं कोई वैरायटी, तो किसान भाइयों मिलेगी कहाँ? अब जो वैरायटी आप बुआई कर रहे हो, तो पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके चीनी मिल को कौन सी वैरायटी अनुमोदित की गई है, आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी अच्छी है, कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र के हिसाब से पैदावार ज़्यादा दे रही है, और चीनी मिल द्वारा वो अनुमोदित है नहीं है। अब बहुत से किसान भाई महंगा महंगा सीड्स पता नहीं कहाँ कहाँ से ले करके और बुआई कर देते हैं, और बाद में उनका पता चलता है कि या तो रिजेक्ट वैरायटी है या इसको चीनी मिल ने अनुमोदित नहीं किया। अब ढूंढते फिरते हैं कहाँ बेचें और उल्टे सीधे दाम पर उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि चीनी मिल तो उसको खरीदता नहीं। तो जो वैरायटी आप बुआई करने जा रहे हो, पहले ये पता कर लो कि आपके वहाँ चीनी मिल द्वारा वो अनुमोदित है या नहीं है, उसके बाद ही बुआई करें। अब इस चक्कर में मत पड़ो कि ये किसी के कहने पर कि ये नई वैरायटी है, इतना ज़्यादा उत्पादन देगी, इतना ये करेगी वो करेगी। तो दोस्तों उस चक्कर में पढ़ करके आप 10 रुपया 15 रुपये 20 रुपये आँख खरीदते हो और बाद में उसकी बिक्री करते हो, तो आपको वो रेट नहीं मिल पाता है जो चीनी मिल खरीदता है, उसके आधे रेट में आपको बेचना पड़ता है। तो जो बेचने वाले हैं, जो सीड्स तैयार करके बेचने वाले हैं, वो उनको तो अपना बिजनेस करना, वो तो अपना करेंगे, लेकिन आपको समझदारी दिखानी है कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी अनुमोदित है, कौन सी आपके क्षेत्र के लिए है, और कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में अच्छी पैदावार दे सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर रखेंगे तो आप गन्ने बुआई करते समय बिल्कुल गलती नहीं करोगे, और आप देखेंगे कि जो गन्ने का जमाव है, जो बुआई किया है, वो ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे पाएगी। तो बस दोस्तों ये कुछ बातें ऐसी थी जो महत्वपूर्ण थी। आपको बहुत से किसान भाइयों को पता होगा, बहुत से किसान भाइयों को पता होते हुए भी नहीं करते हैं, और बहुत से किसान भाई इग्नोर कर देते हैं। तो मुख्य बात यही है कि यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप इसको ज़रूर अपनाएंगे, और जो शुरुआत में छोड़ दिया है तो ऐसे ही वो वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं और ऐसे ही गलती करते हैं, बाद में नुकसान होता, तब कमेंट में पूछते हैं भाई हमारे साथ तो ये हो गया वो हो गया।
तो उसको कोई सुधारने वाला नहीं है और ऐसे किसान भाइयों को कोई सुधार भी नहीं सकता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी।